अल्लाहुम्मा अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 जून, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 13 जून मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। KSE 100 इंडेक्स की डेली समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,014 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 278 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है जनाब 0.67%। अगर वॉल्यूम की बात करें 39.39 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 67.34 बिलियन, उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,719 की दी थी, उसके बाद अपना हाई पोस्ट किया है 42,076 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो बुलिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 63 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 23 रही हैं, अनचेंज 14 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 के अंदर एडवांसर में MTL है, जिसने 31.8 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे OGDC है, जिसने 26.8 किए हैं। उसके बाद PPL है, जिसने 23.8 किए हैं। उसके बाद सिस्टम है, जिसने 22.8 किए हैं। एंग्रो ने जनाब 20.8 किए हैं। होप पावर ने 16.8 किए हैं। फिर FFC, पियोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे जनाब BHL है, जिसने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे थल है, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद NVP ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 6 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सर्वी ने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद HBL, यूनिटी, ISL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब अब बात करते हैं आज के लिए वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, जो कि फ्राइडे को वॉल्यूम डे स्टॉक्स थे। नंबर 1 पे TPLP है जनाब, जिसने 19 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.82%। सेकेंड नंबर पे GTEC है, जिसने 9 रुपीज़ 43 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.40%। उसके बाद थर्ड नंबर पे लोटकेम है जनाब, जिसने 24 रुपीज़ 30 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 5.38%। उसके बाद हम नेटवर्क है, जिसने 7 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.83%। उसके बाद हेस्कोल है, जिसने 4 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.22%। 13 जून की जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है वो चेक कर लेते हैं। जैसे सिंगल कंपनी है TPLP, इसकी 3 PM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब, बजट फॉर द पीरियड जुलाई 1 2022 टू जून 30 2023 है। करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। फ्राइडे का 10 जून का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 61% है, जो कि प्रीवियस रेशियो था 53%, उसकी निस्बत हायर है। और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 99% ईफड का। उसके बाद नंबर आ रहा है जनाब यहाँ पर 60% TRG का और 52% PSO का। और सबसे कम रेशियो जनाब 25% ट्रीट का। जनाब अब बात करते हैं FIPLP डेटा की, तो आपके सामने फ्राइडे का डेटा मौजूद है। फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.70 बिलियन की नेट सेल है। और जहाँ पे इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.30 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद की है जनाब टेलीकॉम के अंदर 0.17 बिलियंस की। अब देखते हैं लोकल डेटा में। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.19 बिलियंस की नेट सेल है। और इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.71 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का जनाब। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.55 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर आपके सामने म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.40 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.04 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब 0.07 मिलियंस की नेट सेल नेट बाय है। ठीक है जनाब।
उसके बाद नंबर है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.07 बिलियन की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। अच्छा जनाब, फीपी लिपी डेटा की जो पोजीशन है उसको देख कर ऐसा लग रहा है कि बड़ा मोहतात रवैया जो है वो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने अपनाया है, क्योंकि फ्राइडे को बजट भी था, तो इस हवाले से भी लोगों ने काफ़ी जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर जो है बड़ी लिमिटेड काम किया है। बाकी फर्दर क्लियरिटी जो है हमें आने वाले दिनों के अंदर मिलेगी। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। 10 जून का मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.8%। शॉर्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब हल्की फुल्की बाइंग को ये इंडिकेट कर रहा है। और जहां सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है, 1.3% इंक्रीज़ हुआ है सीनर्जी का। सीनर्जी की प्राइस मैंने फॉलो नहीं की है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके अलावा जनाब यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 0.7% टीआरजी का। उसके बाद जनाब डिक्लाइन जो हुआ है यहाँ पर 0.4% डिक्लाइन हुआ है एटीआरएल का, और 0.9% इंक्रीज़ हुआ है पीपीएल का। अच्छा, डेटा की जो पोजीशन है जनाब, सेटलमेंट रेशियो बाइंग को सपोर्ट कर रहा है, और बाकी फीपीडीपी डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है जनाब वो शॉर्ट क्वांटिटी को थोड़ी सी जो है वो बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं जनाब चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और जनाब KSE 100 इंडेक्स जो है अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,689, उसके भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से भी अबाउट ट्रेड कर रहा है जो कि बनता है 41,935। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 42,014 के ऊपर की है। अब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 42,394 की है। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है 42,788 की है। और इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें, जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो 41,915 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है 41,715 की है। वॉल्यूम के हिसाब से डिक्लाइन है क्योंकि वो बजट था, बजट की वजह से काफ़ी लोगों ने मोहतात रवैया इख्तियार किया है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिविटी जो है चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। RSI को और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI जो है अभी तक 41 है, डेली बेसिस के ऊपर 41 RSI वीक RSI है। और MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो फर्दर अभी क्लियरिटी के लिए फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो जनाब चार्ट पे जो पोजीशन बन रही है डेली चार्ट के ऊपर आपके सामने है मूविंग एवरेज और टेक्निकल चार्ट की जो पोजीशन है कैंडलस्टिक पैटर्न की, और मूविंग एवरेज RSI MACD और तमाम चीज़ें जो है जनाब रिकवरी को फेवर कर रही हैं। अब ये रिकवरी जो है सस्टेन होती है या नहीं होती है इसको हम फर्दर चेक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपके साथ वीकली चार्ट के ऊपर शेयर किया था कि वीकली पोजीशन काफ़ी वीक है, लेकिन हमें फर्दर चेक करने के लिए मज़ीद वेट करना चाहिए। एटलीस्ट हमें 2 और 3 सेशन की क्लोजिंग चाहिए 42,700 से अबव, तब जाके थोड़ी हमें स्ट्रेंथ चार्ट के ऊपर नज़र आएगी। बाकी फ़िलहाल जो है डेली चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। क्लियर कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि कल भी इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है रिकवरी दिखा सकता है। और इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट है डेली चार्ट के ऊपर वो 42,700 से लेके 800 की है, जिसको सस्टेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, तो ये थी इंडेक्स की पोजीशन, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेटजी आपको जो कल के लिए रखनी चाहिए वो बाय ऑन वीकनेस की रखनी चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड करें। और आप देख रहे हैं कि इंडेक्स अगर 41,700 या 600 को सस्टेन नहीं करे तो फिर बेशक आप एग्जिट लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।